नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके फाइनेंस टॉक्स की अगली वीडियो में। तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है, आज भी हम एक एनबीएफसी के ऊपर बात करेंगे जो जिसका नाम है श्रीराम फाइनेंस। जैसे कि अभी आपको पता ही हमारी बैंकिंग सीरीज चल रही थी, हमने हर बैंक्स के टॉपिक्स को कवर अप करा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, और अब हमारी एनबीएफसी के ऊपर हमारी सीरीज स्टार्ट है। तो आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो करेंगे हम श्रीराम फाइनेंस के ऊपर। तो आज हम बेसिकली इसके स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बात करेंगे कि श्रीराम फाइनेंस की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। तो चलिए अब आगे करते हैं बात श्रीराम फाइनेंस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, श्रीराम फाइनेंस के अंदर जो मिनिमम लोन मिलता है कस्टमर्स को, जो मतलब कि मिनिमम लोन अमाउंट ये फाइनेंस करते हैं वो है 1 लाख रुपए, 1 लाख। और श्रीराम फाइनेंस में मैक्सिमम लोन अमाउंट जो श्रीराम फाइनेंस का है वो है 25 लैक्स। मतलब कि जो इनकी मिनिमम फंडिंग करते हैं ये 1 लाख रुपए करते हैं, और मैक्सिमम फंडिंग करते हैं वो करते हैं 25 लाख रुपीज। ठीक है, और जो इनका टेन्योर है देने का, ये 6 ईयर्स तक देते हैं, 72 मंथ्स। ठीक है, 72 मंथ्स इनका मैक्सिमम टेन्योर है। और वैसे आप अगर आप मतलब कि 5 साल के लिए लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। वैसे इनका मैक्सिमम जो टेन्योर है फंडिंग का वो 72 मंथ्स है। और पार्टनरशिप केसेस में, पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप कंपनी के अंदर ये 5 साल तक की ही फंडिंग करते हैं, पूरा 5 ईयर्स। अगर पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप आपकी कोई कंपनी है तो ये 6 साल के लिए नहीं देंगे, उस कंडीशन में 5 साल के लिए देंगे। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं इनका मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो मिनिमम आरओआई है, जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है आपका 13%। 13% टू इनका है 24%। श्रीराम फाइनेंस का जो मिनिमम आरओआई है वो है 13%, 13% से लेके 24% तक का इनका मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं इनको जो मिनिमम सैलरी चाहिए, मिनिमम सैलरी जो चाहिए इनको वो चाहिए 25,000, 25,000 रुपए। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस में जो इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 13% से लेके 24% तक का, और जो मिनिमम सैलरी चाहिए इनको वो चाहिए 25,000। 25,000 से अगर नीचे सैलरी तो आप श्रीराम फाइनेंस में अपनी फाइल को प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक है, और अब मैं आपको बता देता हूं ये क्या क्या बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। मतलब कि 25,000 आपकी सैलरी है, चाहे आप प्रोपराइटर कंपनी में हो, चाहे पार्टनरशिप कंपनी में, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हो, चाहे आपकी कंपनी 1 साल पुरानी हो, चाहे आपकी कंपनी 2 साल पुरानी हो, चाहे आपकी कंपनी 5 साल पुरानी हो, आप श्रीराम फाइनेंस में फाइल को प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, और मैं अब आपको बता देता हूं ये क्या क्या चीजें बीटी कर सकते हैं। जितने भी बैंक्स के लोन है, जितने भी बैंक्स के लोन है, ठीक है, जितने भी बैंक्स के लोन है, लाइक आपका एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, कोटक है, इन सारे बैंक्स के लोन को श्रीराम फाइनेंस क्या करेगा, बीटी कर लेगा, बैलेंस ट्रांसफर कर लेगा। और जितने एनबीएफसी के लोन है, लाइक आपका टाटा है, आपका बजाज है, आपका आदित्य बिरला है, ठीक है, या आपका ये आपका एक्सिस फाइनेंस है, जितने भी एनबीएफसी के लोन है वो भी श्रीराम फाइनेंस टेक ओवर कर लेता है। और साथ में ये क्रेडिट कार्ड भी बीटी करते हैं। श्रीराम फाइनेंस क्या करता है, क्रेडिट कार्ड भी बीटी करता है। जितने बैंक्स के लोन है वो भी बैलेंस ट्रांसफर कर लेगा, जितने एनबीएफसी के लोन है वो भी श्रीराम फाइनेंस बीटी कर लेगा, और आपके क्रेडिट कार्ड को भी ये बीटी करता है। ठीक है, 2-2 महीने की इसमें कार्ड की स्टेटमेंट चाहिए होती है, 2 या 3 महीने आप लगा लो, मिनिमम आप 3 महीने की मंगवा के रखो। 3-3 महीने की वो कार्ड की स्टेटमेंट चाहिए, एक कार्ड का फ्रंट चाहिए, और बस कार्ड की लिमिट 6 टाइम से बिलो होनी चाहिए। ठीक है, 6 टाइम से आपकी कार्ड की लिमिट जो है, सैलरी जैसे 40,000 है, 4 6 24, मतलब 2,40,000, 6 टाइम से बिलो आपका कार्ड पे आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये कार्ड भी बीटी कर लेगा, बैंक्स के लोन भी बीटी कर लेगा, और एनबीएफसी के लोन भी बीटी कर लेगा। एप्लीकेशन लोन ये बीटी नहीं करता, और अगर आपकी ओडी चल रही है, ओवरड्राफ्ट भी ये बीटी नहीं करता। बस ये 3-4 चीजें बीटी करता है। ठीक है, और हाँ, और इसके अंदर एक चीज और है, जॉब आपका विंटेज, जॉब विंटेज मतलब कि आपको कंटिन्यूसली इसमें 2 साल का दिखाना पड़ेगा। ठीक है,
जॉब विंटेज आपको इसमें मिनिमम आपको मैक्सिमम आपको 2 साल, मतलब कि आपको जॉब करते हुए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चाहे आपने जैसे 1 साल किसी कंपनी में काम करा, 1 साल अभी आप दूसरी कंपनी में आ चुके हो, तो आपको लास्ट कंपनी का रिलीविंग लेटर और ज्वाइनिंग लेटर दिखाना पड़ेगा, और नई कंपनी का आपको ज्वाइनिंग लेटर दिखाना पड़ेगा। मतलब कि जॉब विंटेज इसमें आपकी 2 साल की मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सेम रहते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट और एक पासपोर्ट साइज आपका फोटो। और अगर आपको कुछ ये बैलेंस ट्रांसफर करवाना है, चाहे आपके क्रेडिट कार्ड है, चाहे आपका कोई लोन है, तो उसका शेड्यूल, और अगर कार्ड आप बैलेंस ट्रांसफर करवा रहे हो तो आपके ये कार्ड की कॉपी, और एक एक ये 2-2 महीने की आप स्टेटमेंट लगा लो। ठीक है। और इसके अंदर एक चीज और है, इसमें आपका अगर आपको कोई इंसेंटिव का पार्ट आता है वो आपका अलाउड कर देगा। ठीक है। और अगर आपको कोई पेंशन आती है वो आपकी इसमें एडिशनल इनकम में ऐड हो जाएगी। अगर आपको कोई घर आपने रेंट पे दे रखा है उसकी मंथली आपके बैंक अकाउंट में आती है तो वो भी आपका ऐड ऑन हो जाएगा आपकी सैलरी में। तो बेसिकली इतना ही था। अब मैं आपको शॉर्ट में और बता देता हूँ, श्रीराम फाइनेंस में अपनी फाइल को प्रोसेस करने में आपके क्या फायदे हैं। पहला, मिनिमम फंडिंग करता है श्रीराम 1 लाख रुपए, मैक्सिमम फंडिंग करता है वो करता है 25 लाख रुपए। ठीक है। इसमें टेन्योर आपको 6 साल का मिल जाएगा। अगर प्रोपराइटर और पार्टनरशिप आपकी कंपनी में आप जॉब करते हो तो आपको 5 साल का टेन्योर देगा। मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका 13 से है और 13 से 24 के बीच में है। मिनिमम सैलरी इनको कितनी चाहिए, 25,000 चाहिए। ठीक है। और ये क्या क्या चीजें बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, जितने भी बैंक्स के लोन है वो बीटी कर लेंगे, जितने एनबीएफसी के लोन है वो बीटी कर लेंगे, और इसमें क्रेडिट कार्ड भी बीटी कर लेते हैं, बैलेंस ट्रांसफर कर लेते हैं। बस कंडीशन एक है, 6 टाइम्स से कार्ड का आउटस्टैंडिंग बिलो होना चाहिए। और इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट और एक पासपोर्ट साइज फोटो, और जो भी आपको बीटी करवाना है उसका शेड्यूल। तो बेसिकली दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको कोई इंक्वायरी है या कुछ है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हो, या ऑलरेडी आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर बात कर सकते हो मेरे को फ़ोन करके। और आपको कोई और रिलेटेड या किसी और बैंक के ऊपर आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बिल्कुल हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिएगा। और बाकी हमारी वीडियो में आज की इतना ही। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।